इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ के पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। फिर बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगी। रानी सुकन्या बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद, गर्दन पर लंबी आयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और राजा चंद्रसेन बहुत ही दयावान और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। अब हमारे इतने बड़े राज का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? हाँ महाराज, हमें भी यही चिंता रात दिन सता रही है। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। राजमहल में एक साधु बाबा आते हैं। महारानी, महल में एक साधु बाबा आए हैं। यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। इतना बोलकर महारानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई उदासी और चिंता साधु की दृष्टि में आती है। रानी साहिबा, क्या हुआ? आप क्यों इतने उदास हैं? तब महारानी साधु बाबा को सारी हकीकत बताती है और खिसकने लगती है। बाबा, अब आपसे क्या छुपाना, हम बहुत परेशान हैं। इतने पूजा पाठ किए, जब तब किए, फिर भी हमें संतान का सुख नसीब न हुआ। अब न जाने हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बस यही चिंता हमें और महाराज को सता रही है। बाबा, चिंता मत करिए महारानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख में एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वो 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वो स्मृति लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए असंभव है देवी। अपनी बात पूरी करते उन्होंने झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, ये लीजिए, आप और महाराज दोनों इसे बांट कर ग्रहण करें। आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। इतना दान धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूत से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या महारानी? जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही, खामखा उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो गए। दोनों अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं। महाराज, पता नहीं हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे महारानी, ये अचानक क्या हुआ आपको? महारानी को शयन कक्ष में ले जाया गया और राज्य वैद्य को बुलाया गया। महाराज, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है महाराज, जल्द ही नन्हे राजकुमार आने वाले हैं। महारानी,
सचमुच साधु बाबा की कृपा हो गई। राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। हाँ महाराज, अब हम बहुत खुश हैं। कुछ महीने बाद महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। महाराज, हमारे राजकुमार तो 14 साल तक हमारे पास रहेंगे। ये कैसे संभव है महाराज? राजा को इस बात की भनक थी ही। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं। उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी इच्छा पूरी कर दी। इससे वे समाधान मानते हैं। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राज्य शास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब उनका विवाह राजकुमारी सुकन्या से करा देते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते वैवाहिक जीवन के 2 साल बीत जाते हैं। अब राजकुमार 14 साल का हो जाता है। पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजमहल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। हाँ। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह चेहरे पर झूठी खुशी लाकर बेटे से कहते हैं, हाँ हाँ, जरूर जाओ पुत्र, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखें, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी रानी सुकन्या के साथ खुशियां मनाता है। रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सूर्योदय से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब राजकुमार का 14वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रहते हैं। एक रात छोटी रानी सुकन्या रात में जाग जाती हैं। वह देखती हैं कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल में सब जगह जाकर देखा तो राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आते। राजकुमार इतनी रात में कहाँ गए होंगे? वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर वह भोर होने पर वह देखती है कि राजकुमार अपनी जगह सोए हुए हैं। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे ही बहुत दिन तक चलता है। रानी सुकन्या बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है? उसको मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। इस तरह मन ही मन वह कुटती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती है। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी सुकन्या को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सुख कर कांटा क्यों बनी हो? क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारे राजकुमार हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाते हैं और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाते हैं। वह कहाँ जाते हैं? प्रेमिका से मिलने जाते हैं क्या? यह सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सुख सुख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर रानी सुकन्या को सुझाव देती है। बेटी, ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत। राजकुमार के पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। उनकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना।
उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी सुकन्या बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या पति कहाँ जाता है? नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोककर उससे कहती है, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना। और एक काम करना बेटी, जब राजकुमार जाने के लिए निकलते हैं तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसे बताया वैसे ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हैं राजकुमार, किससे मिलने जा रहे हैं, मुझे बताइए। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें वो बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बता दीजिए। राजकुमार निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं, जो होता है वह हो जाने दो। वो सोचता है और कुछ टावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ के पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। फिर बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगी। रानी सुकन्या बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद, गर्दन पर लंबी आयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है वो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। महाराज महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया है, ये सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। महाराज महारानी, मैं राजकुमार अर्जुन को खोजने जा रही हूँ, आपकी आज्ञा लेने आई हूँ। परंतु रानी सुकन्या, आप राजकुमार को कहाँ और कैसे खोजेंगी? महारानी सही बोल रही है। हमने हमारा पुत्र खोया है, अब कुलवधु को नहीं खोना चाहते पुत्र। किंतु महाराज, हमें अपने आप पर और हमारे प्यार पर पूरा विश्वास है। हम जरूर राजकुमार को खोजने में सफल होंगे और आपके पुत्र और हमारे पति को खोजकर वापस लाएंगे। ठीक है रानी सुकन्या, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप अपना ध्यान रखना। जाओ, हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। रानी सुकन्या शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया और चली गई।